अरे आवाज नहीं आ रही पापा जी। नमस्कार। मैं हूं आपका दादा मुनि अशोक कुमार। अगर आप लोग हैं तैयार, साथ में बैठा है पूरा परिवार, तो किसका करना इंतजार? अरे छंद पकैया छंद से हुआ। छंद पकैया छंद से हुआ संजोग। सालों बाद आज फिर से देखेंगे हम लोग। पूरे भारत में जिसका छाया था सुरूर, हल्लू हल्लू आ रहे हैं उसी शो से, बड़की, मंजली, टोनी और लल्लू। सो प्लीज वेलकम धीमा पावा उर्फ बड़की, दिव्या सेठ उर्फ मजली, राजेश पुरी उर्फ लल्लू और मिस्टर मनोज पावा उर्फ टोनी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हम लोग की स्टार कास्ट के लिए। मनोज जी, सीमा जी, दिव्या जी, राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। अच्छा, सारी दुनिया को ये लग रहा था अर्चना जी कि हमारे देश में पहला टीवी सीरियल बना, उसकी स्टार कास्ट आ रही है। वो तो चलो आपसे बड़ी ही होगी, लेकिन उफ, ये भी आपसे छोटे निकले। हमारे दादा मुनि भी कुछ कह रहे थे आपके बारे में। क्या कह रहे थे आप? अर्चना जी, मैं आपके बारे में कहना चाहता हूँ, छंद पकैया छंद पे छाई हंसी की गर्जना और सिद्धू की कुर्सी खा गई अर्चना। हम लोग के साथी लोग आए हैं, तुम इनका इंटरव्यू लो, तब तक मैं काढ़ा पी के आता हूँ। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैम, प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां। आज इतना अच्छा लग रहा है आप सबको साथ में देख के, क्योंकि 35-36 साल हो गए आई थिंक हम लोग को। 36 इयर्स। वाओ, क्या बात है। अच्छा, हम लोग तो पहला टीवी सीरियल था अर्चना जी, तो आप लोगों को भी आई एम श्योर पता नहीं होगा कि ये क्या होने वाला है, कितने एपिसोड्स बनेंगे। तो फिर शुरुआत कैसे हुई, कास्टिंग कैसे हुई थी आप सब लोगों की? मैं तो गया ही नहीं था कास्टिंग में, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि ये सीरियल जो है हफ्ते में 2 एपिसोड बनेंगे और 500 रुपए पर एपिसोड मिलेगा। तो मुझे लगा ये तो स्कैम है। ये सारे झांसे देने के बाद ये मेरे से कोई फॉर्म भरवाएंगे और कहेंगे 500 रुपए एंट्री फीस दे दो। मैं बाद में जब शुरू हो गया और टेलीकास्ट हुआ पहला एपिसोड, तब मैंने कहा यार ये क्या कर दिया। फिर चुपचाप बैठ के टीवी के सामने देख रहे हैं, काश होते इसके अंदर यार। तो बाद में मेरी एंट्री फिर इन्होंने करवाई, सीमा जी। ये लोग सब दिल्ली से थे। अच्छा जी। मैं ऑलरेडी बॉम्बे आ गया था। अच्छा जी। आप वैसे कहाँ से राजेश जी? मैं हूँ दिल्ली का ही। अच्छा जी। तो मैं आ गया था 81 में। ओके। और 84 में हम लोग आए। अरे वाह, 81 में आप आए थे बॉम्बे। मैं 81 में दुनिया में आया था। नहीं, तब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे शो में आऊंगा? नहीं तब। ओह वाह। और मैम, आप तो पहले मनोज सर को जानती थी पहले? हम लोग एक साथ थिएटर करते थे एक्चुअली में। अच्छा जी। उस वक्त ये लड़का सा था और लड़का सा था। अब बिल्कुल मतलब जब हम लोग में कास्टिंग हो रही थी और टोनी के लिए ढूंढा जा रहा था, तो मैंने कहा यार एक लड़का है मेरे दिमाग में, उसको लेकर आती हूँ। और फिर मैंने ढूंढा मनोज को। टोनी का जो कैरेक्टर है वो मजली को भगाकर लेके जाता है। तो बेसिकली सीमा गॉट हर टू बी बो ऑन द शो टू भगाओ मी। तो मैं कहाँ था, मंजर थिएटर में था, प्ले कर रहा था। ये और सीमा और विनोद नागपाल वहाँ गाड़ी लेके आए और इन्होंने मेरी हालत देखी, कहने लगे ऐसे ले जाएंगे इसको तो रिजेक्ट होने वाला है। तो एक और एक्टर थे सुरेंद्र शर्मा, जो जिनके साथ में प्ले कर रहा था जी, उनकी पैंट शर्ट उतरवाई। अच्छा। और मेरे जो कुर्ता और थैला था वो निकलवाया, ये मुझे उसके भी नहीं पता। जूते पहनवाए, चप्पल मेरी उतारवाई गई और फिर मेरे को पॉलिश करके लेके गए कि भाई आइए ये हैं जी, वो करेंगे। वाह, क्या बात है। वैसे सही मलाई तो आपने खाई है। सीरियल में इनको भगा के ले गए, रियल लाइफ में उनसे शादी कर ली। किसी ने बोला नहीं कि कोई आपका ईमान धर्म है कि नहीं? अभी बता रहा था कि कनॉट प्लेस घूम रहा था मोटरसाइकिल में इनके साथ। अच्छा। तो 2-3 लड़के खड़े थे, कह रहा टीवी पे जो है मछली को घुमा रहा है और वैसे बड़की को घुमा रहा है।
और जब वो एपिसोड्स आए थे, जब वो भाग के लेके जाता है उसको बॉम्बे और वापस आती है वो, तो मेरे पे पत्थर मार रहे थे लोग, पत्थर एक्चुअली। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के स्टूडियो जाते थे गुड़गांव, तो हमारे डायरेक्टर ने बोला इसको बीच में बिठाना, नहीं तो लोग पत्थर फिर से मारेंगे इसको। और क्यों मारे कि भाग गई थी टोनी के साथ? भाग गई थी। एक्चुअली उस समय रिवाज नहीं था ना, भागना लॉन्च ही आपने किया था। आज मैं भाग रही हूँ। तो फिर एक्चुअली लोग तो तब सीरियसली भी मान लेते थे ना, जैसे हम लोगों को लगता था कि मिथुन दा उल्टा जंप मार के दीवार पे चढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे आके पता चला कि वो सारे इफेक्ट्स सीरियस होते हैं। मानने की बात तो इंतहा ये थी कि क्योंकि उसमें मैं सोशल वर्कर बनी थी जी। और मैं हर एपिसोड में कहती हूँ कि देखो जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आ जाए। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक दिन मैं घर पहुंची और एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, मुझे लगा पता नहीं किसी का होगा, और मेरी माँ मैंने कहा क्या हो गया? बोली ये आई है औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर। अच्छा। मैंने कहा कौन है? कल ये मुझे क्या पता, तूने ही कुछ रात को बोला है, वो आ गई। मैंने कहा मैंने कहाँ बोला है? तो फिर पता चला कि वो सीरियसली Serial ले देख के गई आ गई। थी, और फिर ऐसे केसेस आते रहे और इतने हैं कि मुझे 3 साल सोशल वर्क करना पड़ा। वाह, प्रॉब्लम भाई, क्या हम बात लोग है। की पॉपुलैरिटी तो इतनी थी कि मेरी शादी जब हुई है 8 दिसंबर को 1984, दिसंबर में क्यों शादी की आपने? ठंड होती है ना। 8 दिसंबर को जब शादी हुई तो पंडित ने फेरे वेरे होते हैं ना, 7 वचन होते हैं। हाँ हाँ। तो 7 दिसंबर को मैं ऑलरेडी उषा रानी के साथ हम लोग में शादी करके आया था। अच्छा। और जब यहाँ 8 में पंडित ने कहा कि ये अभी इस लाइन को है, मैं कहा हाँ मुझे पता है, मैं सारी लाइनें मैंने मिटा ली। कहीं कितनी शादियां करके आया? मैं कहा एक तो कल ही करके आया। पर राजेश जी, जब आपको पहली बार बताया गया कि आपको लल्लू का कैरेक्टर करना है, तो आपने डायरेक्टर से पूछा नहीं मैं लल्लू लगता हूँ? ये मेरी बीवी ने कहा था जब उसके बाद रिश्ता गया था, कहती मेरे लिए लल्लू ही बचा है। लेकिन पी कुमार वासुदेव साहब, हैट्स ऑफ टू हिम। उससे पहले मैं क्योंकि बॉम्बे आ गया था तो पृथ्वी थिएटर में बहुत सारे प्लेस कर रहा था नादरा जी के साथ। अच्छा जी। तो उनके इन इन्वर्टेड कॉमर्स बोले तू तो बड़ा हरफन मौला एक्टर है, मुझे कोई इंटेलिजेंट एक्टर चाहिए लल्लू का रोल करने के लिए। मैंने कहा ये क्या कॉम्बिनेशन है? कहते नहीं ये हम कुछ सीरियल शुरू कर रहे हैं। मैं कहा वो क्या होता है? कहते हफ्ते में 2 बार आया करेगा। मैं कहा फिर हम हफ्ते में 1 बार आएंगे, 2 बार, 1 हफ्ते में। बोले नहीं तुम लगातार चलोगे। मैं कहा ये कैसे, फिर लोग बोर नहीं हो जाएंगे? हाँ। कहते नहीं। फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद मैंने 30 फिल्में 3 महीने में साइन कर ली। क्या बात है, वाह। अर्चना के साथ मेरी पहली पिक्चर, इनकी पहली पिक्चर जलवा। जलवा। अच्छा, आपने भी अर्चना जी के साथ फिल्म की है? मैंने भी की। कोई है ऐसा अर्चना जिनके साथ आपने काम नहीं किया? मैंने तो दादा मुनि के साथ भी फिल्म की है, मालूम है? मुझे कोई बता रहा था जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, एओ ह्यूम, वो और आप क्लासमेट ही थे शायद। अच्छा, पर ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि टीवी में लोग जो देखते हैं वो सच मान लेते हैं। अब तो लोगों को पता है, सोशल मीडिया है, एक्टर्स जो है अपने फैन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो सर, जब आप जाते थे कभी दुकान पे सामान लेने, तो लोग बोलते नहीं थे कि लल्लू जी आपसे क्या पैसे लेने, आप तो पहले बेरोजगार ये हैं? सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुबई तक में हुआ ही। अच्छा। मॉल में गए, हमारे पाकिस्तानी दोस्त, वो सबने बोला कि आप तो हमारे हैं, टैक्सी वाला, उसने अच्छा। किराया नहीं लिया। वाह। मैं काफी पैसे बचा सकता था लेकिन ईमानदार आदमी, सबको पैसे दिए। सो स्वीट, कितनी अच्छी बात है। एक हमारी अर्चना जी हैं, फैन कोई सेल्फी ले लें तो उनको कहती हैं वैसे तो मैं 2000 चार्ज करती हूँ, लेकिन आज मैंने मेकअप नहीं किया, तुम 1500 दे दो। अरे अर्चना, मैं यार लॉकडाउन के टाइम पे आई सॉ योर बंगलो का वीडियो। ओह अच्छा। माय गॉड, यू हैव सच अ बिग लॉन एंड ऑल। हाँ। सिद्धू जी का छोटा हो गया ना, तो इनका बड़ा। He just waits to borrow these punchlines. तो अरे हाँ, वो तो अभी दिव्या जी कुछ बोल रही थी, वो तो हमारा शो बोलती रेगुलर देखती हूँ मैं, तो बोलती टीवी पे नहीं देखती, लेकिन क्या कुछ बता रही थी आप? कहते टीवी पे नहीं देखती, अर्चना के इंस्टाग्राम पे सारा दिख जाता है। अब मुझे बोल भी रही थी, कहती कितनी देर का होता है आपका शो? मैंने कहा 1.5 घंटे। कहते अर्चना के इंस्टाग्राम पे तो 2-2 घंटे आता है। हाँ, यहाँ से निकलती थोड़ा सा इंडियन आइडल भी दिखा देती है। एनीवेज, अच्छा मैम, हमने ये सुना कि हम लोग जब बनाया गया था तो मेरे ख्याल से 13-14 एपिसोड बनने वाले थे, उसके बाद 156 एपिसोड बने। इज इट ट्रू मैम?
एक्चुअली में तो इनिशियली हमें 52 एपिसोड की पहले से कहानी मालूम थी कि कहाँ तक ग्राफ जाने वाला है, क्या डेवलपमेंट है, किस कैरेक्टर को कहाँ तक ले जाया जाएगा। बड़ी कमाल की बात थी और इसका सारा क्रेडिट जो है मनोज श्याम जोशी जी को जाता है। क्या बात है। तो सर आपको भी स्क्रिप्ट में तो पता चली गया होगा ना, मैंने इनको लेके भागना है। तो साथ साथ में वो भी मैनेज कर रहे थे आप? नहीं, तभी हम लोग साथ में थिएटर करते थे, तो हम लोग तभी प्यार मोहब्बत हुआ नहीं था? तभी प्यार मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ हुआ। मेरी इज्जत करते थे और मैं इनको काम दिलवाती थी। अरे बाप रे। ओहो। तो इन्होंने आपको रिकमेंड किया था इसीलिए शादी करनी पड़ी? बॉन्डिंग बहुत थी हमारी आपस की, इतनी बॉन्डिंग थी, मतलब हमने एक दूसरे को नाम से कभी बुलाया ही नहीं। सब मुझे लल्लू भैया बुलाते थे, ये मंजली, वो बड़की। यहाँ तक कि मेरी शादी में अगेन जब मिलनियाँ होती हैं, मामे के मामे के साथ, चाचे के चाचे के साथ, फादर की फादर के साथ, मेरी फादर की 2 मिलनियाँ हुई थी। अच्छा। मेरे असली फादर और बसेसर राणा, ये बॉन्डिंग थी। अच्छा, जब हम लोग आया उसी समय कलर टीवी हिंदुस्तान में आया था। जी जी। तो फिर जब आपने अपने आप को कलर टीवी में देखा, कैसा लगा था राजेश जी आपको? मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं इतना अच्छा लगता हूँ। लेकिन हमारे पास भी ब्लैक एंड व्हाइट था भाई। अच्छा जी। है ना, तो यहाँ से कमाया तो फिर कलर टीवी खरीदा। अच्छा, लेकिन जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था बिल्कुल ऐसा ही, उसको शटर लगा होता था। हाँ। तो कलर तो खैर महंगा होता था, तो हमने वो 25 रुपए की स्क्रीन आती थी सर, जिसपे ऐसा वो लगाते थे। उसमें देखते थे ना, तो दादाजी अगर राइट खड़े होते तो लाल रंग के दिखते थे, लेफ्ट खड़े होते तो पीले रंग के दिखते थे। लल्लू को गुस्सा नहीं भी आया होता तो ऐसे ही लाल में ऐसे गुस्से वाला लगता था। पर बड़े कमाल के दिन होते थे वो भी। अच्छा, ये भी तो हमने सुना है कि उस समय जो है ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर ये सब नहीं होते, तो आप अपने ही कपड़े ज्वेलरी लेके जाते थे? अपने कपड़े लेकर जाते अपने घर से लाने पड़ते थे। साड़ियाँ, अरे मुझे याद है कि अब 4 साड़ियाँ थी बड़की के पास। एक तो वैसे भी गरीब दिखाए थे तो ज्यादा अच्छी साड़ियाँ तो हो नहीं सकती थी। 4 साड़ियाँ मेरी माँ के पास थी जो जॉय श्री अरोड़ा प्ले कर रही थी, भागवंती और मैं। हम चारों इतनी बोर हो गई कि हमने कहा यार पलट पलट के भी तो पहन सकती हैं माँ बेटियाँ। तो मैंने जॉय के साथ साड़ी पहननी शुरू कर दी, उसने मेरी तो एटलीस्ट चेंज मिला हमें कुछ, अदरवाइज तो अपने घर से ही लाना पड़ता था। हाँ, मैंने भी अपने दोस्तों से ही कपड़े लिए थे, मेरे पास कपड़े ही नहीं थे। आपके पास तो वैसे भी नहीं थे ना? वैसे ही नहीं थे। तेरे पास कपड़े नहीं थे, मेरे पास बाल नहीं थे, भी खरीदनी पड़ी। और वैनिटी वैन्स भी नहीं होती ना? अरे कुछ Vanity 2 तो कमरों अभी में आई है। एक पलंग है, हटना वहीं सो रहे हैं, हटना इधर सो रहे हैं। कौन खाना लाया, उसका उस शॉर्ट हो रहा है तो उसका खाना पहले ही खत्म हो गया हम लोगों से। But that कुछ was नहीं a होता real था। तो bonding. हिमाचल पर वो भवन से bonding दिखती भी थी। वो Bonding। गाड़ी जाती थी चलती हमारी। हिमाचल भवन पे सब इकट्ठे होंगे मंडी हाउस में, एक गाड़ी में सब भरेंगे और फिर उसके बाद वहाँ अपना और उस समय एसी फ्लोर, 3 कैमरा सेटअप, वाओ। इट वाज वेरी रेवोल्यूशनरी। एक मजेदार किस्सा मैं सुनाऊंगी। हम लोग शुरू हो गया था, हमें तो मालूम नहीं था हम कितने फेमस हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे। एक हम धीरे धीरे पता चलने लगा यार भीड़ हो रही है ना, ऑटोग्राफ देने पड़ते, ऑटोग्राफ देने आते नहीं थे, एक्चुअली सेल्फी एल्फी तो होती नहीं थी कुछ नहीं, और ऑटोग्राफ भी नहीं देने आते थे, लिखते क्या है तो एक दूसरे की नकल मारते, क्या लिखा था? अच्छा बेस्ट विशेस, चलो लिख देते। तो एक बार हम 5 थे और मंडी हाउस में रिहर्सल खत्म करके हम पान खाने गए और 5 खड़े थे और हम अपनी बातें कर रहे हैं। एक आदमी बेचारा पान ले रहा था और पान लेते जैसे वो मुड़ा, वो एकदम बोला उसकी मतलब सांस धीरे धीरे ऐसे, और हम 5 डर गए कि कुछ हो ना जाए। उसको लगा 5 के 5 एक साथ साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, बेचारे की 5 को देख हालत। के उसने 5 उंगलियां डाली मुंह में। सोचो आप 6 होते तो छठी उंगली कहाँ? पर ये बात ऑटोग्राफ वाली बड़ी सही की। हमारा एक चंदू है शो में, उसको भी नहीं पता था ऑटोग्राफ क्या, तो उस दिन अर्चना जी को कोई ऑटोग्राफ ले रहा था तो वो उनका देखने लगा, इन्होंने लिखा अर्चना पूरन सिंह, उसने अपने ऑटोग्राफ में भी अर्चना पूरन सिंह लिख दिया। कर देता है भी, क्या करे भी। तो हम लोग मंडी हाउस में बार-बार चले जाते थे, सारे वक्त वहीं पे होते थे। तो एक बार एक आदमी था, वो वी हैड ईटन अ लॉट, कहता मैं क्या करूं अब सबको देख के। मैंने कहा बिल दे दे। नहीं, वो पॉपुलैरिटी तो ऐसी थी। मेरे साथ तो बहुत किस्से हुए हैं। मैं मतलब छोटे शहरों में जब जाओ ना तो बहुत प्यार ज्यादा उमड़ के मिलता है। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। अच्छा जी। वहाँ लल्लू नाइट टाइप कुछ हुआ था। हाँ, मेरी लल्लू नाइट वाइट थोड़ी बहुत होती रहती थी। वाह, हमने बचपन में रवीना टंडन नाइट सुनी थी, लल्लू नाइट। वाह। अच्छा, वहाँ डाकू आ गए हैं। डाकू अच्छा। हुआ ये, मैं मेक शिफ्ट मेकअप रूम था
तो वहां मुझे बिठाया उन्होंने। सडनली कहते दरवाजे बंद करो, डाकू आ गए। मैं डाकू आ गए। वो डाकू घोड़े वाले नहीं, मतलब वो जीप वीप में उन्होंने रिवॉल्वर घोड़े वाले नहीं। तो हाँ, तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया। कहते जी आप छुप जाओ। मैं कहा, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया कि मिलना है, लल्लू से मिलना है। नहीं है नहीं। कहते तोड़ देंगे दरवाजा, खोल दो। मैं कहा खोल दो भाई, नहीं तो मार देंगे, क्या फायदा। दरवाजा खोला, वो आए और टच कर, ओए असली है, ओए लल्लू असली है। आके फोटो वोटो खींची उन्होंने। उसके बाद कहते हाँ जी अब आप कब तक हो यहाँ। मैं कहा मैं 2 घंटे हो। हम बाहर खड़े हैं, 2 घंटे तक आपको कोई कुछ कह दे हमको बता देना। अरे वाह। हम आपकी पहरेदारी में खड़े हैं। तो आपने कहा नहीं आप हमारे फैन हो, थोड़ा लूट का माल ही दे दो। वो अकेला भाई है ना। अरे ओ ब्रो, अरे नमस्कार। नमस्ते। अरे यार कपूर शर्मा ब्रो, एक चीज आज याद रखना, हम बहुत असमंजस में हैं। कोई ऐसी वैसी बात मत करना हमसे। क्यों? वरना 4 लोग क्या कहेंगे। चार, ये सर मुहावरा हमको कभी समझ में ही नहीं आया कि 4 लोग की चिंता क्यों है। बाकी कोई कुछ भी कहे, 4 लोग क्या कहेंगे। अरे माइसल बच्चा यादव। कपूर शर्मा जरा परिचय तो हो जाए। बच्चा आज हम लोग आए हैं। हम लोग तो रोज आते हैं ब्रो, इनसे परिचय करवाइए। कौन बताया तो, ये हम लोग आए हैं। कपूर शर्मा अगर ये हम लोग हैं तो हम लोग कौन हैं? भाई ये हम लोग की टीम है। अच्छा ये हम लोग की टीम है। अरे आपने टीम कब ज्वाइन किया पता ही नहीं चला। अरे आप लोग फिर यहाँ क्यों बैठे? चलिए कुछ काम कीजिए, चालू कीजिए। गेस्ट आते होंगे, आइए आइए आइए। ये हम लोग की टीम ही गेस्ट है आज। अच्छा आज हम लोग की टीम गेस्ट है। हाँ। अरे तो ऐसा कहो ना यार, फिर बताना चाहिए था। बाकी की टीम का है, सबको बुलाओ, सबका इंटरव्यू लोगे ना। हम लोग की टीम में गेस्ट है। तुम हम लोग की टीम में हो। वाह 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 अर्चना जी, यही सुनना बाकी रह गया था। तुम हमारी टीम में हो, ये सवाल है इनका। आपके लिए क्या क्या नहीं किया कप्पू शर्मा हमने। सर पे चोटी लगाई, मोटी बीवी से शादी की, 11 बच्चे पैदा किए, वो भी सब 1 साल के अंदर अंदर। और इस आदमी ने कितनी आसानी से कह दिया कि क्या तुम मेरी टीम का हिस्सा हो। बच्चा, वो जो दूरदर्शन पे सीरियल आता था हम लोग, वो ये वाली टीम है। अच्छा हाँ, ये गेस्ट है हमारे आज। 1 मिनट हम ठीक से देखे ना, 1 मिनट थोड़ा एंटीना घुमाएंगे। ये आ गया सिग्नल आ गया। ये करेक्ट है यार। अरे सर आप लोगों को कौन नहीं जानता। और वैसे कप्पू शर्मा हम भी जानते हैं यार सब कुछ। खाली आपका टेस्ट ले रहे थे कि आप अपना होमवर्क करके आए हैं कि नहीं आए। आपने अपना होमवर्क किया है, गुड, आई इम्प्रेस यू। हम आपको 10 में से 7 नंबर देते हैं, लेकिन 3 हैंडराइटिंग के कटेंगे। कौन सी राइटिंग? मैंने तो की नहीं राइटिंग। तो करो यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आज हम लोग की टीम यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है, कल हम लोग की टीम कहीं इंटरव्यू देने जाएंगी, तब क्या करेंगे हम लोग? कम ऑन, फोकस ऑन द फो ब्रो। बच्चा तू चला जा, नहीं तो आय से अधिक फैट रखने के जुर्म में ना तेरा पेट तोड़ के जाएंगे। आजकल बहुत तोड़फोड़ हो रही है। 7 नंबर में से 2 और कटते हैं ब्रो, 5 बचे हैं। अब यहाँ से जाते जाते इनको फेल ना कर दिया तो हमारा नाम बदल देना, फेल करके ही जाएंगे। बच्चा, हम लोग आए वो क्या सोचेंगे? अरे क्या सोचेंगे नहीं, देखेंगे। क्या? आज हम लोग के सामने परफॉर्म करेंगे हम लोग, एंजॉय करेंगे हम लोग, पैसे कमाएंगे हम लोग, ठीक है। और बाहर जाके तारीफ करेंगे हम लोग। नहीं ये लोग यार। खुद की तारीफ करते हुए अच्छे लगते हैं क्या? नहीं माना कि हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत हंसाते हैं, लाखों कमाते हैं, लेकिन मुंह से थोड़ी बोल सकते हैं। तो दुनिया के, लेकिन सच बताएं, आज आपको इतना ऐसा सामने से दर्शन हो रहे ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, वरना आज तक सिर्फ दूरदर्शन ही हुए थे। राजेश जी, हम ऐसे खाली हाथ नहीं आए हैं। आई गॉट गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट लाए हैं आपके लिए। ये सर, दिस इज फॉर यू, इट इज छोले। ये क्या छोले? साथ में कुलचे बुलचे पूरी तो दे। ना वो उनके पास पहले से है यार, राजेश पूरी।
दिव्या जी इसके 200 रुपए हुए। वो क्यों देंगी भी 200 रुपए? न, पैसे तो सेठ लोग ही देंगे यार। दिव्या सेठ ही देंगी, और कौन देगा? अरे सीमा जी जरा बताइएगा, आपके टाइम पे तो काफी आस पड़ोस के लड़के आपको घूरते होंगे नहीं? क्यों? कि सीमा देश की हो या पड़ोस की, नजर गड़ाए लोग बैठे ही रहते हैं। बात है भाई, बात है। ये काफी वजन वाली हमने बात की है। बहुत वजन था। आदमी में वजन है तो बात भी वजन की निकलेगी। तो मनोज जी, लेकिन आपकी एक फिल्म आई थी, हमको बहुत टेस्टी लगी। अबे टेस्टी नहीं, अच्छी होती है। ना फिल्म का नाम ही आलू चाट है, अब क्या कर रहे हैं यार? टेस्टी लगेगी। बच्चा तू करने क्या आया? यार हम लोग देखने आए हैं। क्या हुआ ना, क्या आप लोग का हम लोग जब आता था ना, तब हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि हम लोग के घर में टीवी नहीं था। तो हम लोग देखने के लिए पड़ोस के घर पे जाते थे, और जिन लोग के घर पे हम लोग देखने जाते थे, वो लोग हम लोग को देखने नहीं देते थे। तो ऐसा चलते हम लोग का उन लोग से झगड़ा हो गया कि भाई तुम लोग हम लोग देखने क्यों नहीं दे रहे हो? वेरी गुड, वाह वाह। अब इस बात पे वो लोग हम लोग से कहते थे, अबे चलना, भाग यहाँ से। यही कहते थे, यही बात कहते थे ब्रो। कहीं आप ही हमारे वो पड़ोसी तो नहीं है? शर्म किया कर, 11 बच्चे हैं तेरे को, शर्म का हाथ मार। ना वो तो क्या, आप लोग का सीरियल देखते देखते हो गए। देखते देखते हम लोग से इतने सारे लोग कब हुए हमको पता ही नहीं चला। मनोज जी, राजेश जी, वो जमाना था एक, जब संडे का दिन है, मर्द जो हैं शरीर पे तेल लगा के धूप सेक रहे हैं, और औरतें सारी शिकार पे निकली हैं। किसके शिकार पे? अरे जुओं के शिकार पे यार। नहीं, संडे के दिन और क्या होता था, जुओं का शिकार होता था। ये कॉन्सेप्ट सर आपको एक्सप्लेन करते हैं। जुएं होती हैं। ये कैसी फीलिंग होती है जब खून निकालते हैं? आपको समझाएंगे जरा, सब बताएंगे आपको। उस जमाने में औरतें जुओं का शिकार करती थी। अब तो खैर औरतें मंत्रियों का भी कर लेती हैं शिकार। लेकिन वो जमाना अच्छा था सर, मजा आता था, शो देखने में मजा आता था, क्योंकि टेलीकास्ट टाइम पे होता था ना। तो अभी भी तो टाइम पे होता है। नहीं यार, कुछ लोग टाइम से पहले इंस्टाग्राम नामक चीज पे दिखा देते हैं। इंस्टाग्राम के पीछे पड़ गए। चल रहा है भाई, क्या कर रहे हैं, चल रहा है। आज शाम को मेरा भी उससे पहले आ जाएगा। इतने टेलीकास्ट चल रहे हैं। वैसे सर जाना है हमको, लेकिन जाने से पहले एक जोक्स का पिटारा है जो हम लेकर घूमते हैं। एक जोक पेश करते हैं, थोड़े से फनी निकल आते हैं कभी कभी, तो देख लीजिएगा। हाँ थोड़ा। तो एक बार क्या होता है, एक पति पत्नी है, पत्नी जो आके पति से कहती है कि हमारे को डॉक्टर ने कहा है कि अपना दिमाग अगर ठीक रखना है तो कहीं घूमने जाना पड़ेगा बाहर गांव। तो हमें कहा है कि स्विट्जरलैंड जाओ या पेरिस जाओ, तो बताइए कहाँ जाएं? तो पति कहता है दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। चलिए सर, बड़ा मजा आया, अभी चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। यो ब्रो, मुलाकात होएगा।